हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के पापड़ की रेसिपी। आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आगे आपको रेसिपी में पता चलेगा। आप इन पापड़ों को एक ही दिन में बिना धूप के इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैंने पापड़ बनाने का तरीका 3 तरीके से बताया है, तो आप भी इस पापड़ की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। होली आ रही है, होली पर काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, पापड़ भी बनते हैं, तो आप इसे होली के लिए भी बना के रख सकते हैं। मैंने पापड़ बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी तरीके से बताया है। बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, एकदम क्रिस्पी, टेस्टी, चटपटे, मसालेदार आलू के पापड़ की रेसिपी को। साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि होली पर आप और किस किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं। यहाँ ही हमने उबले हुए आलू लिए हैं, जैसे आप रेगुलर में आलू उबालते हैं वही प्रोसेस है, और इसे हम छील कर तैयार कर लेंगे। देखिए, ये जो मैंने आलू लिए हैं, इतने आलूओं में 40 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ ये हम सभी छील कर तैयार कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको गर्म आलू में ही ये करना है, आलू नॉर्मल टेम्परेचर का होगा तो भी आप इसे ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमने सभी आलू छील कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस आपको बहुत ज़्यादा बारीक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हो। और सभी आलू को हमें कद्दूकस करना है। आलू को कद्दूकस करना ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे ही मैश कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये बाद में फट जाते हैं अगर इसका थोड़ा भी टुकड़ा रह जाता है तो। और यदि आप मैश करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मैश करना होगा, उसका ज़रा सा भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी सभी आलू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये हमने सभी आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। नमक लेंगे स्वादानुसार, जितने आप आलू का मसाला बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको मसाले लेने हैं। ये हमने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ ही इसमें जाएगा जीरा। जीरा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है। यहाँ ही मैंने लिए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मॉइस्चर आने पर बहुत जल्दी चांस रहते हैं पापड़ के ख़राब होने के। तो यहाँ हमने इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लिया है। मिक्स करके हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब आपको कितने बड़े पापड़ बनाने हैं, रोटी के साइज़ के बनाने हैं तो फिर रोटी जितना पेड़ा लेना, पूड़ी के साइज़ के बनाने हैं तो फिर पूड़ी जितना लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसका नॉर्मल साइज़ लिया है, तो मैं इसी तरीके से सभी तैयार कर लूँगी। हाथों पर ऑयल लगा लें ताकि चिपके ना, थोड़ा सा चिपकता है बट जब इसमें हवा लगती है तो फिर ये धीरे धीरे सेट हो जाता है। तो यहाँ ये हम सभी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए पॉलीथीन तैयार करनी है। तो ये पॉलीथीन रेगुलर साड़ी की जो पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट वाली, वही मैंने ली है और इसे इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, प्लेट रख लिया है पापड़ के साइज़ के हिसाब से। अब मैं जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है पहले मैं उसे हटा दूँगी। और अब प्लेट के किनारे किनारे से पॉलीथीन को भी इस तरह से तैयार कर लेंगे हम। अब क्या करना है, ये प्लेट हटा देते हैं, पॉलीथीन को इस तरीके से फोल्ड करना और ये इसके किनारे हटा देंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो जिगजैग वाली शेप बन जाती है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ ये पॉलीथीन तैयार हो गई। अब चलते हैं पापड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मशीन से बताऊंगी। ये मशीन आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम इस पर ये पॉलीथीन रखेंगे, क्योंकि पॉलीथीन को हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मशीन आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, जिसमें इसका प्राइस है 500 to 600 रहता है। और अगर आप मार्केट से लेंगे तो ये मुझे 320 रुपीज़ की पड़ी है। तो ये चॉइस आपकी है, आपको कैसे लेनी है। अगर आप मशीन ना मिलें तो मैं आपको इसके अलावा और 2 तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरी पॉलीथीन पर भी हम ऑयल लगा लेंगे। फर्स्ट टाइम में ज़रूरत पड़ती है, पॉलीथीन पर ऑयल लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं होती है। यदि पापड़ चिपकता है
तो फिर आपको ज़रूरत होती है, वरना ऐसे ही बन जाते हैं। अब जो दूसरी पॉलीथीन है वो हम इस पर रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से इसको हम ये दबा देंगे, हल्के हाथ से करना है। और ये बन गया हमारा पापड़। तो पॉलीथीन को हम हल्के से ये साइड से, किनारे से, किसी साइड से भी ये हटा देना है। तो ये बन गया हमारा पापड़। अब इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस और बताऊंगी। देखिए, मशीन से पापड़ भी इक्वली बनता है और जो और तरीके हैं उससे भी इक्वल बनता है। यहाँ हमने पॉलीथीन रखा है और इस पॉलीथीन के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और ये एक पेड़ा भी हम इसके ऊपर रख लेते हैं इस तरीके से। साथ ही हम ये दूसरी पॉलीथीन भी ले लेंगे और इसको भी हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे और इससे इसके ऊपर हम ये इस तरीके से रख देंगे। और सबसे पहले से हम हल्का सा प्रेस करेंगे। अब क्या करना है आपको, इसे हाथ से ही, ऐसे ही फिंगर से ही इसको बढ़ाना है, इससे भी जल्दी बन जाते हैं। और इसे हाथ से इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ फैलाना है। ये सबसे पुराना तरीका है। जब मशीन नहीं होती थी तो ऐसे ही हाथ से पापड़ बनते थे, मैंने खुद देखा है। तो यहाँ इसे भी हम इसी तरीके से, आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है उसी हिसाब से और जितना पतला पापड़ आपको बनाना है उसी हिसाब से आपको ये करना है। तो यह हमारा ये वाला पापड़ भी बनकर तैयार हो गया है। सभी किनारे एक जैसे करने हैं। मशीन के कंपैरिजन में हाथ से थोड़ा सा समय लगता है, बट आप बनाते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, तो आप और जल्दी बना सकते हैं। तो ये हमारा हाथ से ही पहला पापड़ बनकर तैयार हो गया है। ये पॉलीथिन हटा देंगे हम ये इस तरीके से। तो ये रहा हमारा पापड़ दूसरा वाला। इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ हम ये पॉलीथिन रखेंगे फिर से और ये भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस पर भी ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद में हम इस पर रखेंगे पेड़ा और इसके साथ में हम दूसरी पॉलीथिन रखेंगे इसके ऊपर, हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करते हैं ताकि वो अच्छे से इस जगह सेट हो जाए, हटे ना। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये प्लेट और प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से करना है। तो ये देखिए, ये पापड़ भी बनना शुरू हो गया है। जहाँ से आपको लगता है थोड़ा सा मोटा है तो वहाँ से आपको ये प्लेट से कर देना है, नहीं तो थोड़ा सा प्लेट से कर देना, उसके बाद हाथ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना, हो जाता है। तो यहाँ ये हमारा प्लेट से पापड़ भी बनकर तैयार हो गया है। ये हाथ से बनाते हैं उससे भी और जल्दी बन जाता है प्लेट से। तो ये चॉइस आपकी है, मशीन से बनाना है, हाथ से बनाना है या प्लेट से बनाना है। मैंने तीनों तरीके ही आपको बता दिए। तो चलिए इनको सुखाने के लिए चलते हैं। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ अभी ये धूप में, इसके बाद मैं इसको पंखे में सुखाऊंगी। स्पेस की वजह से मैं आपको अभी ये धूप में बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये किनारों पर हल्का सा करते हुए और ये पॉलीथीन साइड से ऐसे आराम से आपको हटानी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। तो यहाँ जिससे लगता है नहीं हट रहा है तो किनारे से थोड़ा सा इस तरीके से कर देना और पॉलीथीन आराम से हट जाएगी। तो यहाँ ये हमने पहला पापड़ डाल दिया है। इसी तरीके से बाकी सभी पापड़ हमें तैयार करने हैं। देखिए, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट फैन के नीचे ही इस तरीके से पॉलीथीन पर डाल देना और ये सूख जाएंगे। यदि आपके यहाँ धूप अच्छी आती है तो फिर आप इसे धूप में भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर धूप अच्छे से नहीं आती है तो फिर आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो अब मैं फटाफट से बाकी सभी पापड़ इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसे पंखे के नीचे भी कैसे सुखा कर तैयार किया है एक ही दिन में। देखिए, मशीन से पापड़ जल्दी बन जाते हैं तो मैंने बाकी के पापड़ मशीन से ही बनाकर तैयार किए हैं। मैंने आपको इसके अलावा दो तरीके बता दिए हैं। आप उन दो तरीके से भी पापड़ बना सकते हैं, वरना आप मशीन भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी काम हो जाता है इससे। देखिए, होली पर मैंने ये आलू के पापड़ की रेसिपी तैयार की है। इसके अलावा और आप किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर अब तक जितनी भी होली की रेसिपी है मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ इन पापड़ों को मैंने फ़ैन के नीचे रखा था। 1 घंटे के अंदर ही ये पापड़ इतने अच्छे से अभी ड्राई होने लगे हैं। तो इन्हें हम पलट देंगे, जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे तभी आप इसको टच करना, वरना ये टूट सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी पापड़ों को पलट दिया है। अब आप चाहें तो एक पूरा रात और चाहें तो एक पूरा दिन
पापड़ों को पंखे के नीचे सुखा देना, फ़ैन चला कर छोड़ देना, ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन ड्राई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ड्राई तो नहीं हुए हैं, सॉफ्ट है। तो इनको हम पूरी रात अभी फ़ैन के नीचे ही रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए ये पापड़ कितने अच्छे से सूख गए हैं। मैंने बस एक रात ही पापड़ों को फ़ैन चला के सुखा दिया था, तो ये पूरी रात में इस तरीके से इतने अच्छे से सूख कर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, बड़े अच्छे से सूख जाने चाहिए। यदि इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो आप चाहें तो इसे एक दिन की धूप भी दिखा सकते हैं। तो यह पापड़ तो हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सेक लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे सीधे गैस पर भी भून सकते हैं। जब मैं पापड़ सेकती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पेपर इस तरीके से साइड में रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, सारा ऑयल उस पर आ जाता है। ऑयल यहाँ हमने कढ़ाई में ले लिया है। गैस को आपको अभी मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। जितना पूरी के लिए करते हो ना ऑयल, उतना ही आपको करना है। और ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सेकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से डाल के पापड़ फटाफट से और दोनों साइड से ऐसे हल्का करके और इसको हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो यहाँ ये हमारा पापड़ सेकर तैयार हो गया है और मैं इसे इस तरीके से साइड में ऐसे खड़ा करके रख देती हूँ ताकि ऑयल सारा पेपर पे आ जाएगा। तो बाकी हम पापड़ सेक लेते हैं सेम प्रोसेस से। ध्यान रखना, यदि ऑयल कम गर्म होगा तो पापड़ जैसे ही आप डालेंगे तो पापड़ सिकेगा नहीं, वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए फ्लेम को ना ही लो करना है ना ही हाई करना है, फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। तो यहाँ ये हमने कुछ पापड़ सेक कर तैयार कर लिए हैं। आप देखेंगे कितना ऑयल पेपर पर आ गया है और ये पापड़ मैं इस तरीके से प्लेट में रख लेती हूँ। तो यहाँ तैयार हो गए हैं हमारे आलू के पापड़। सिके हुए पापड़ को भी आप स्टोर करके रख सकते हो 5 से 6 दिन के लिए। और ये वाले पापड़ आपको कैसे रखने हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पॉलीथीन लेना। आपको कोई एयर टाइट कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रेगुलर पॉलीथीन होती है आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीथीन ले लेना और इसमें पापड़ों को रख देना। बस पापड़ों को बचाना है नमी से। और आप बीच बीच में कभी उसमें धूप लगा सकते हैं ताकि उसमें थोड़ा भी अगर मॉइस्चर आता है तो ड्राई हो जाएंगे। बारिश के मौसम में ज़्यादा चांस रहते हैं नमी आने के, तो आप उसमें धूप लगा सकते हैं बीच बीच में। बाकी पापड़ 1 साल तक ख़राब नहीं होता है, बस इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो आप इसे पॉलीथीन में करके रख सकते हो, किसी डिब्बे में करके रख सकते हो। तो यहाँ तैयार हो गए हैं हमारे आलू के पापड़। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे बिना धूप में सुखाए भी 1 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तैयार हो गए हैं हमारे क्रिस्पी आलू के पापड़। कितनी क्रिस्पी बने हैं। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं होली की रेसिपी में। थैंक यू।